दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से आता है। ये ईसीएचएस जो बोला जाता है ना कभी सुने होंगे कि पीएफ और ईएसआई मिलता है, ईएसआई कटता है। तो वही जो ईएसआई होता है ना, ईएसआई से उसी का जो इलाज होता है ये इसी हॉस्पिटल में होता है, उसी में वैकेंसी निकला हुआ है। ये जो हेडक्वार्टर का नाम है यहाँ पर बांकीपुर है। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पर जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ईसीएचएस इनवाइट किया है फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ जो है सभी के लिए। एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है, सबसे पहला बात कि ये परमानेंट नहीं होता है। और पीरियड जो है सो कि 1 ईयर के लिए एक होता है और ये रिन्यूएबल है। मतलब आप अगर कहीं काम कर रहे हैं इसमें तो आपको रिन्यू भी किया जा सकता है 1 साल के बाद। अगर अच्छा काम किया होगा, मैक्सिमम एज वगैरह देख करके आपको रिन्यू कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर है। इनको एमबीबीएस प्लस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है 10 और 95,000 सैलरी इन लोगों का रहेगा। वहीं पर मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होते हैं एमडीएमएस, ये किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे सर्जरी में हो गया, गाइनोको में हो गया, जिसमें भी हो गया। और 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ अगर ये लोग भरते हैं फॉर्म को तो 1,30,000 पेमेंट यहाँ पर रहेगा। उसी तरह डेंटल ऑफिसर का है, गायनिकोलॉजिस्ट का है, फार्मासिस्ट का है। यहाँ पर फार्मासिस्ट में बी फार्मा या डी फार्मा दोनों एलिजिबल हैं। प्लस में 10+2 होना चाहिए पीसीबी, और प्लस में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 है और 36,500 पेमेंट है। पेमेंट एकदम ठीक ठाक देता है यहाँ पर। डेंटल हाइजीनिस्ट के भी देखेंगे तो डिप्लोमा जो किए होंगे डेंटल हाइजीनिस्ट में उनको यहाँ पर, और 5 साल का एक्सपीरियंस उनको चाहिए। और 36,500 पेमेंट है पैरामेडिकल सभी पोस्ट के लिए, और 2 इनका टोटल वैकेंट पोस्ट है। असिस्टेंट जो है कि नर्सिंग असिस्टेंट का बात करें तो इनके लिए क्वालिफिकेशन है कि जीएनएम या क्लास 1 नर्सिंग जो होता है असिस्टेंट कोर्स किए हुए होंगे, वो भी आर्म फोर्स में जो आर्मी स्कूल होता है उससे, और उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी, तब इन लोगों को 36,500 मिलेगा। और नंबर ऑफ पोस्ट भी एक ही है। लैब असिस्टेंट और लैब टेक, यहाँ पर दोनों प्रकार के पोस्ट है, लैब असिस्टेंट और लैब टेक दोनों में मांगा गया है। सबसे पहले अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें और लैब असिस्टेंट के लिए, तो लैब असिस्टेंट में मांगा गया है कि डीएमएलटी होना चाहिए, क्लास 1 यानी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए होना चाहिए, और आर्मी जो स्कूल होता है उससे, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी। और एक ही पोस्ट है। लेकिन लैब टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है, बीएससी पास किए हों या डिप्लोमा पास किए हों और 10+2 में पीसीएम हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें आर्म फोर्स से नहीं भी होंगे, अब जनरल कहीं से भी पास हुए होंगे तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का भी है, डिप्लोमा पास हुआ होना चाहिए, प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस। डीईओ का भी है, फीमेल अटेंडेंट। लिटरेट होना चाहिए, लिटरेट मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए, प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको अटेंडेंट के रूप में काम करते हुए, तब इन लोगों को लिया जाएगा। 21,000 सैलरी है। उसी तरह ड्राइवर 8वीं पास होना चाहिए, चौकीदार भी 8वीं पास होना चाहिए, और सफाई वाला जो है कि लिटरेट होना चाहिए, केवल पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कुछ चीज़ें जो आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो ईमेल आईडी है यहाँ पर, ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके 9 to यहाँ पर दिया गया है 9 बजे से 14 घंटा तक ये खुला रहता है। मतलब आपको मान लीजिए 12 घंटा का होता है ना, तो 12 2 14 यानी कि आपको 9 यानी 10 से 11 बजे तक रहेगा। आप इतना देरी में आप इन लोग से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है आपको 30 मई तक ऑफलाइन इसका फॉर्म भरा जाता है। ऑफलाइन आपको भेजना है, कहाँ भेजना है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। एक्सपीरियंस जो भी होगा वो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है सबसे पहले। एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा टेलीग्राम से, या बता देंगे जहाँ से। फॉर्मेट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जीरोक्स, उसमें अपना सिग्नेचर और उस दिन का डेट दोनों दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसमें 10-12 का जो भी डॉक्यूमेंट है, और जो क्वालिफ़िकेशन आप डिजर्व करते हैं टेक्निकल में उसका जो भी डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो, तो 2 फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको भेज देना है, ठीक है। कहाँ पर भेजना है, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए। विल बी सबमिटेड टू IOIC ECHS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर बांकीपुर डब्ल्यू मिनिम वेस्ट बंगाल है, और ये पिन कोड दिया हुआ है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कि इस एड्रेस पर आपको
भेजना है। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए फॉर्म होता है। इंटरव्यू टाइमिंग एंड वेन्यू जो है सो कि आपको दिया हुआ है कि आपको दूसरा या तीसरा सप्ताह ऑफ जून में जो है सो कि लिया जाएगा। वो आपको भेज दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से आपको कर दिया जाएगा कि आपको कैसे मतलब बताया जाएगा कि कब होगा कंफर्म डेट। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि 10+2 का हो गया, 10th का, ग्रेजुएशन का ये फ़ोटो, ये सब डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर के जाना है जब इंटरव्यू अटेंड करेंगे तब। अब देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सो कि आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नहीं तो ECHS की वेबसाइट पर मिल जाएगा, क्योंकि बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, केवल एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कीजिएगा और इसको अपने साथ जो भी डॉक्यूमेंट होगा सेल्फ अटेस्टेड करके और उसको जीरोक्स जैसे कि लगा के एक साथ पिन मार के एक इन्वलप में करके, और जो एड्रेस है ये एड्रेस था, इस पर आपको भेज देना है। जय हिंद।